क्योंकि डायलिसिस न हो तो 48 घंटे के बाद आदमी जिंदा नहीं रहता। खराब हो रही है, शरीर अलाउ भी नहीं कर रहा बिल्कुल के बैठना जो है यार, ऐसे तैसे चल करके यहाँ आए हैं और इन लोगों ने एट ए टाइम कह दिया कि पैसा लाओ। पैसा कहाँ से लाओ? किसी का भी मुर्गा कट जाता है तो उसे विकलांग घोषित करके उसको हर महीने पेंशन दी जाती है। और हमें तो जो है हमारी तो दोनों किडनी खराब हो गई, हमें तो विकलांग में भी नहीं गिनते कि हमें पेंशन दी जाए कि हमें 2500 आ रहे हैं, चलो डायलिसिस वाले में दे दें। एक डायलिसिस करवा रहे थे वो भी बंद कर दी। अब कैसे जिए हम? हमारे पास मरने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हम चाहते हैं कि हमें परमिशन दे दी जाए, बिना डायलिसिस के मरने के बजाय खुशी करके मर जाए। इससे सरकार भी खुश रहेगी और जो है उनको आगे के लिए खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। ये राजीव गांधी हॉस्पिटल है ताहिरपुर के अंदर, जहाँ पर एक डीसीडीसी का सेंटर है, डायलिसिस सेंटर, जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जिसमें ईडब्ल्यूएस के थ्रू सबकी फ्री डायलिसिस होती है गरीब आदमियों की। जिन पे भी बीपीएल कार्ड होता है, राशन कार्ड होता है, इनकम सर्टिफिकेट होता है, उनकी फ्री में डायलिसिस होती है गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन आज इनको मना कर दिया गया है, इनको सब पेशेंट को ये कह दिया गया है कि आपकी डायलिसिस फ्री में नहीं, पैसों में होगी। तो मैं सभी सोशल मीडिया से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जो गवर्नमेंट की नज़रों में जाए ये बात, क्योंकि शायद अभी गवर्नमेंट की नज़रों में नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने डायरेक्ट इनको मना कर दिया है कि गवर्नमेंट ने हमें मना कर दिया डायलिसिस करने से। ठेकेदारी पट्टा है ये, एक तरह से ये कहते हैं गवर्नमेंट ऑपरेटेड बाई इसकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लिखा हुआ है। आज सुबह एक मरीज टेंशन में मर गया है सीमापुरी में। ये बता दीजिए। इस समय हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर हैं और इस हॉस्पिटल में चलने वाला डायलिसिस सेंटर अचानक से काम करना उसने बंद कर दिया है। जो ईडब्ल्यूएस के जो पेशेंट थे जिनको कैशलेस डायलिसिस मिलता था, वो अचानक उनको कह दिया गया कि अब आपको कैशलेस नहीं होगा, आपको उसकी पेमेंट करनी होगी। और उसकी वजह से जो ईडब्ल्यूएस के जो पेशेंट हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी जान पर संकट बनाया है। स्थिति ये है कि आप देखेंगे कि लगातार ये लोग अपने इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला है। और स्थिति ये है कि जो डायलिसिस का पेशेंट अगर उसको 2 दिन का भी डिले होता है तो उनकी जान मुश्किल में पड़ जाती है। और खर्चा इतना ज़्यादा है, दिल्ली में जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, डायलिसिस का खर्चा लगभग मिनिमम 20,000 रुपये महीना है। और ये वो लोग हैं जो 10 से 15,000 रुपये आय वर्ग के लोग हैं। ऐसे में यहाँ पे कुछ पेशेंट भी हैं, उनके अटेंडेंट भी हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है कि कैसे वो अपना डायलिसिस कराएं, क्योंकि पिछले कई सालों से राजीव गांधी अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहा था, वो अभी भी हालांकि उसकी वर्किंग जारी है, लेकिन उसने कैशलेस सुविधा देनी बंद कर दी है। जो पेशेंट हैं उस समय यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक गोयल। अशोक जी, आप लोग यहाँ पे ये डीएचएस का कार्ड लिए हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दीपचंद डायलिसिस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड है, अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कितने सालों से यहाँ डायलिसिस चल रही थी? लगभग 7.5 सालों से। 7.5 सालों से आपकी डायलिसिस यहाँ हो रही है। अब अचानक क्या हुआ जो डायलिसिस बंद कर दी गई? पता नहीं जी, हमें पता ही नहीं पड़ रहा। हम तो दोनों के बीच में जैसे चक्की के पीस घुन की तरह हम पिसते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के कब हुआ जब आपको मना करा गया कि भाई आपको फ्री डायलिसिस? 25 तारीख से कह रहे जी 24 को हमारा टेंडर खत्म हो गया है, टेंडर हमारा नया इशू नहीं हुआ, जब तक इशू नहीं होगा टेंडर आप कैश कराओ। मेरी एक डायलिसिस, मैं नेगेटिव पेशेंट हूँ, 1369 रुपये की होती है।
पॉजिटिव वालों की 1500 की होती है, 1800 की भी होती है, अलग अलग कैटेगरी में हमारी डायलिसिस। सप्ताह में 3 डायलिसिस मेरी होती हैं। 1339 रुपये की, 70 रुपये की तो एक डायलिसिस है। इंजेक्शन वगैरह अलग लेने पड़ते हैं हमें, 500-600 रुपये का एक इंजेक्शन है। सप्ताह में 3 डायलिसिस कराते हैं, लगभग 5000 रुपये की बैठती हैं। महीने में कितना में जाके 20-22-25 हज़ार रुपये खर्चा बैठता है। आप काम क्या करते हैं, आपकी आय का नहीं, साधन क्या कुछ नहीं करता। डायलिसिस पेशेंट कुछ कर ही नहीं सकता। हम लोगों का शरीर बिल्कुल खोखला है। हमारे यहाँ फिस्चूला बना होता है हाथ में, जिसे फिस्चूला कहते हैं। इस हाथ से हम 1 किलो वजन भी नहीं उठा सकते। इसको हम सोते समय सर के नीचे नहीं दबना चाहिए, इससे कभी बीपी नहीं नप पाते। इसी में हमारी जान है, तो इसलिए काम कुछ हम कर ही नहीं सकते। किसी के यहाँ जॉब भी करेंगे तो वो भी हमें जॉब पे नहीं रखेगा। और डायलिसिस अगर समय पे नहीं मिली तो कितना खतरा है? जान का खतरा है पूरा। देखिए मेरी कल मैंने डायलिसिस नहीं कराई, मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। देखिए इसके साइड इफेक्ट, मेरे पैरों में सूजन आ चुकी है, और ये सूजन चेहरे पे भी है, और धीरे धीरे मेरा पेट फूलता जा रहा है। बेल्ट मैंने डेली कर रखी है, पैंट भी है। पैसे मेरे पास कल के लिए भी नहीं है। दर्दनाक स्थिति है। पेशेंट हैं, उनसे हम खुद बात कर रहे हैं कि डायलिसिस अगर इनको नहीं मिल पाएगी तो इनकी कंडीशन किस कदर ख़राब हो रही है। और अभी जब हम यहाँ लोगों से बात कर रहे थे तो एक डायलिसिस पेशेंट की मौत भी हो चुकी है। क्योंकि लगातार आप कितने दिन से अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं? पिछले 4 दिन से धक्के खा रहे हैं हम, सब जगह हुए है। सत्येंद्र जैन के पास हम हुआ है, अरविंद केजरीवाल के पास हम हुआ है, मनीष सिसोदिया जी के पास हम हुआ है। कहीं से कोई हमारा समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, कोई मिल नहीं रहा। उनके अटेंडेंट वगैरह मिलते हैं, वो कहते हैं जी कर रहे हैं प्रोसीजर में। क्या आप भी पेशेंट हैं? जी सर मेरा नाम विकास है। मैं 5 सालों से डायलिसिस करवा रहा हूँ। अब इन्होंने एट ए टाइम एकदम इन्होंने कह दिया कैश जमा करवाओगे तो हम आपकी डायलिसिस करेंगे, नहीं तो हम आपकी डायलिसिस नहीं करेंगे। अब बताइए हम कहाँ जाएं और किसके आगे अपना दुखड़ा रोएं जाके। इन्होंने तो साफ कह दिया पैसा होगा तो हम डायलिसिस लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। घर में मेरे कमाने वाली सिर्फ मिसेज है, वो ट्यूशन के बच्चे पढ़ाती है खाली, और कमाने वाला कोई नहीं। जो इनकी स्थिति है वही मेरी स्थिति है। तबीयत भी खराब होने का डर है खराब और कहीं से कोई आश्वासन कुछ नहीं है जी, कोई हमें कोई वो नहीं है कहीं से सुविधा। हम कह दें भाई कोई हमारी 10 रुपए की मदद कर दे, कोई मदद नहीं करते और ना कोई करेगा, क्योंकि हर किसी पे है ही नहीं, पैसा ही नहीं है, काम धंधे नहीं है, पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, कहाँ से बंदा करवाएगा? रोटी खाएं या क्या करें? और भी पेशेंट हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर नाम है मेरा। कब से डायलिसिस हो रही है? 2 साल से डायलिसिस हो रही है मेरी। और अभी आपको भी 24 तारीख से जब मना किया गया होगा तो आपने क्या क्या कोशिश की, क्या किस स्थिति से आप गुजर रहे हैं? सर बहुत कोशिश करी, कई जगह हम अरविंद केजरीवाल के वहाँ गए, वहाँ पे भी हमें ये कह दिया कि हो जाएगा, अभी टाइम लगेगा आपको जी, हमारे पास पैसे नहीं है। अब डायलिसिस कराने के लिए हमें मंगल को डायलिसिस करानी है, तो बस पैसे नहीं हो पा रहे। सर मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। सर कल मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी सर, मैंने कल कैश में सर ये करवाई डायलिसिस। तो मजबूरी में कैश में? जी बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करे सर, जिसमें कराए 1300। अब अगली डायलिसिस पता नहीं कैसे होगी, मैं यही सोच के परेशान हो रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो EWS श्रेणी में आते हैं, जिनको गवर्नमेंट जिनकी वेरिफिकेशन कराती है कि जो सक्षम नहीं है प्राइवेट जगहों पर अपना इलाज कराने में। और जब इनको ये फैसिलिटी मिली, सालों से इस सुविधा का फ़ायदा इनको मिल रहा था, इनका इलाज हो रहा था, लेकिन एकाएक बिना किसी नोटिस, बिना किसी जानकारी इनको बोल दिया गया कि आपको ये फ्री ट्रीटमेंट अब नहीं मिलेगा। जिसके बाद हमने पेशेंट से आपकी बात कराई। कुछ पेशेंट हैं, करीब 200-250 के करीब यहाँ पर डायलिसिस के पेशेंट हैं जिनकी जान संकट में है, क्योंकि उनकी डायलिसिस एकाएक बंद कर दी गई है। और जो चिंता है उनके परिवारों के साथ भी है। वो तमाम अटेंडेंट भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आप कैसे यहाँ पर आए हैं? मेरा नाम रेनू है। मैं अपने हस्बैंड की डायलिसिस कराती हूँ यहाँ पे, और अभी इन्होंने अचानक ही एकदम से बोल दिया कि यहाँ पे हम कैशलेस डायलिसिस नहीं देंगे आप लोगों को। हम लोग कहाँ से लाएं इतना पैसा जो हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। हमें राशन फ्री नहीं चाहिए, हमें बस में सेवा फ्री नहीं चाहिए, हमें जो चीज़ फ्री चाहिए हमें वो दिला दीजिए। बिल्कुल हाँ, राशन नहीं चाहिए, बस में सेवा फ्री नहीं चाहिए, क्योंकि जब परिवार के मेंबर की जान पे बात आ जाएगी तो कुछ नहीं चाहिए, जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। और भी लोग हैं। कब से आप के जो पेशेंट हैं? हो रही है, मेरे हस्बैंड की हो रही है डायलिसिस यहाँ पे। मेरे पास 3 बेटियाँ हैं, रेंट का मकान है जी, क्या करें बताइए। आपने कहीं संपर्क किया, अपनी बात रखी, किसी ने सुनवाई? जी सबके साथ गए थे हम भी, लेकिन कुछ रिवर्ट नहीं है,
कुछ नहीं मिल रहा हमें। और घर में कंडीशन कैसी है आपके जो हस्बैंड हैं? हस्बैंड कमाते ही नहीं है, हम ही लोग जो कर रहे हैं। और डायलिसिस नहीं होने की वजह से किस तरह की प्रॉब्लम्स आने का? बैठे हुए लेटे हुए हैं जी, वो आ भी नहीं सकते अब यहाँ पे, और नहीं मिलेगी तो बहुत दिक्कत वाली बात है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप जिसकी सुनेंगे उनका दर्द एक अलग है, सबकी अपनी मजबूरियां हैं, सब अपने जो उनका पेशेंट है उसकी जान बचाने के लिए यहाँ लगातार चक्कर लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सिमरन है। सिमरन, किसके लिए आप आए? अपने पापा के लिए। उनकी तो इस टाइम बहुत बुरी हालत है, इस टाइम कोई कमाने वाला भी नहीं है, और हमने चंदा इकट्ठा करके भी उनकी डायलिसिस करवाई। इस टाइम बहुत तबीयत ख़राब है उनकी, और कमाने वाला भी खैर घर पे कोई नहीं है, और किसी भी साइड से वो नहीं है हमें सपोर्ट भी। कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। लोग कैसे तैसे पैसे जोड़ रहे हैं। कुछ लोग मिले जिन्होंने अपनी एक डायलिसिस करा ली किसी तरीके से पैसों का इंतजाम करके, और अब डर है कि आगे की डायलिसिस कैसे होंगी। मेरा नाम रेखा है, मेरे भी हस्बैंड की डायलिसिस होती है 2 साल से यहाँ पे। और जैसे खाना हम आम लोगों की ज़रूरत होती है, इन डायलिसिस पेशेंट की नीड है डायलिसिस, इन्हें डायलिसिस की ज़रूरत है। कृपया करके हमारी सुनवाई करी जाए, और मतलब हम कितने परेशान हैं हम बता नहीं सकते। जो आ रहा है वो भी बोल नहीं पा रहे सर। मेरे भी पति का डायलिसिस हो रहे हैं, 2 साल हो गई है। मेरा कमाने वाला बंदा कोई नहीं है, वही कमाता था, लेकिन ड्यूटी जाता था, हफ्ते में 2 बार छुट्टी है, और तीसरी बार फिर डायलिसिस करके कमजोरी हो जाता था और ड्यूटी नहीं जा पाता था। क्या ड्यूटी करना, हफ्ते में 4 दिन छुट्टी, तनख्वाह कैसे दें? हम करके उनको हटाई दिया ड्यूटी से भी। 3 साल हो गए, अभी घर में ही है। मैं सिर्फ सिलाई का काम करती हूँ, मेरे से खर्चा पानी चल रहा है बस, और कुछ नहीं है सहारा। मेरा नाम नागेंद्र प्रसाद है। मेरी वाइफ की डायलिसिस होती है, 4.5 साल से डायलिसिस हो रही है। अचानक डीसी वाले ने 24 तारीख रात को फ़ोन कर दिया कि कल आओगे तो पैसे लेके आना, जब डायलिसिस होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब हफ्ते में हम 3 दिन डायलिसिस सेंटर में रहते हैं, 3 दिन काम करते हैं, तो उससे हम कैसे डायलिसिस करवाएं, कैसे क्या कराएं। और डायलिसिस पेशेंट को अगर टाइम से डायलिसिस ना मिले तो उसकी जान खतरे में हो जाती है। उसकी जान भी जाने का खतरा रहता है अगर टाइम से डायलिसिस ना मिले तो उसे। हमारा यहीं का है, सुबह सीमापुरी में रहते हैं, सुबह उनका डेथ भी हो गई है टेंशन में। डायलिसिस हो ही नहीं पा रहा था, 1-2 जने ने तो चंदा मांग के डायलिसिस करवाया। मैं पर्ची काटने डायलिसिस करवाने के लिए फॉर्म बन गई, कह रहे पहले कैश जमा करो तभी पर्ची दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। मैं भी घर वापस चली गई कल, फिर परसों मंगलवार को दिन में घर वापस जाके फिर पैसा मांग के ला के फिर पैसा जमा करके तब डायलिसिस हुआ मेरे पति का भी। हम सबसे हाथ जोड़ के विनती है सरकार से, अरविंद केजरीवाल जी से, कि हमारी सुने, जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई करें। अगर ज़्यादा लंबाई खींचते हैं तो सभी पेशेंटों की जान खतरे में पड़ जाएंगे। सर मेरा नाम मंजू है, मेरे हस्बैंड का डायलिसिस होता है। मैं ही एक कमाने वाली हूँ, सिलाई का काम करती हूँ, रोटी तो जैसे तैसे खा रहे हैं, और तो मैं वो तो कमा ही नहीं रहे। 8 साल से डायलिसिस हो रहा है। आप भी पेशेंट हैं क्या? कितनी उम्र है, क्या नाम है? सर मेरा नाम राहुल है, मेरी 24 एज है। कब से डायलिसिस चल रहा है? सर डायलिसिस को मेरे 2 साल हो गई है। सर वो फ्री डायलिसिस होती थी तब तक तो कोई इतनी दिक्कत नहीं थी, बट ये था आने जाने किराए की बहुत दिक्कत थी, तो एम्बुलेंस मिल जाती थी, तो एम्बुलेंस के ज़रिए आ जाते थे और घर चले जाते थे। बट जब से सुना है कि कैश डायलिसिस होगी, जब से सर बहुत ज़्यादा परेशान है, यही सोच करके कि कैसे डायलिसिस होगी। सर अब मेरी मंगलवार को ट्यूसडे को डायलिसिस है। अब इसी यही परेशान हूँ सोच के, अगर फ्री डायलिसिस नहीं हुई तो कैसे करवाऊँगा। मेरे घर में तो कोई भी इस टाइम पे कोई भी कमाने वाला नहीं है, बस किसी तरह डायलिसिस चल रही थी। अब वो भी अगर फ्री नहीं होगी तो सर। ये तमाम लोग हैं, आपने उनको सुना। जाहिर है जो स्थिति है वो किसी की भी आंखों में पानी ला दे, आंखें भर आए। लोगों के दर्द उनकी आंखों से झलक रहे हैं। कारण है कि अगर और 2 दिन डायलिसिस नहीं मिलती है तो लोगों की जान पर बन आएगी। उनके परिवार में इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में आपने सुना, कैसे लोग बता रहे हैं कि किसी तरीके से घर का खर्चा चले ना चले, मरीज की जान बचाना ज़रूरी है। डायलिसिस हफ्ते में 2 दिन 3 बार ये उनके लिए कंपलसरी है, और वो नहीं होगी तो पेशेंट की जान पे रिस्क आ जाएगा। इसलिए लोग यहाँ लगातार चक्कर लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमने महसूस की, ये लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनका सिर्फ एकमात्र इनकी गुहार है कि इनका डायलिसिस शुरू हो जाए, किसी तरह की राजनीति ना हो। इसलिए लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं कि जो डायलिसिस इनकी बंद कर दी गई, जो इनको सुविधा दी जा रही थी वो बंद कर दी गई, वो दोबारा से शुरू की जाए, ताकि ये लोग फिर से अपना इलाज जारी रख सकें। और जो इनकी तबीयत लगातार ख़राब हो रही है, पेशेंट्स की जो तीमारदारों की चिंता है, उससे इन्हें फ़िलहाल निजात मिले। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।